हमारे साथ बात करने के लिए उड़ीसा से कांग्रेस की विधायक शोफिया फिरदौसी है। मैम, उड़ीसा में जिस तरह से एक बच्ची के साथ जो अपराध हुए तो उसका वो लगातार शिकायतें की थी, आत्मदाह तक वो की है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, जब वो हर तरफ से हर प्लेटफॉर्म में शिकायत करके, क्योंकि वो एबीवीपी की मेंबर थी, तो उसका पहुंच आप देखिए, राजनीतिक पहुंच कहां तक था। वो एमपी से भी मिली थी, ट्विटर अकाउंट भी खोल के वहां पे भी कंप्लेन लॉन्च की थी, लिखी भी थी कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करी थी करके। अक्यूज्ड का फोटो भी डाली थी उसमें, मुख्यमंत्री को भी टैग की थी और बहुत लोगों को टैग की थी, शिक्षा मंत्री एंड बाकी लोगों को भी। उसके बाद भी जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी था, वो भी जो यूजीसी का गाइडलाइन फॉलो करके होना चाहिए, फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज में वो नहीं हुआ था। वो तभी गठन किए थे, और जो गाइडलाइन फॉलो करके जो स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव 3 होना चाहिए, वो भी नहीं था। तो ये एक पूरा सिस्टम का एक फेलियर है, जो कि जल करके हमारे सामने आज दिख गया है। वो बच्ची के माध्यम से वो हमें एक मैसेज छोड़ के गई है कि मैं लड़ूंगी सिस्टम से, आखिरी मोमेंट तक लड़ूंगी, सरेंडर नहीं करूंगी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, लड़ूंगी, और आप लोग सबको जगा के जाऊंगी। तो ये हम लोग सबके लिए एक वेकअप कॉल है कि हम सब उस बच्ची के लिए लड़ने के लिए आगे आएं। सरकार का फेलियर को सरकार एक्सेप्ट करें, इस्तीफा भी दे मुख्यमंत्री, जो डिमांड है हमारे कांग्रेस पार्टी का, हमारे पीसीसी का। वहां पे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए, समय के अंदर उस सबके सामने आए कि दोषी को क्या दंड दिया जाता है। आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री परिवार से मिलने गए थे, उनके पिता से मिले हैं, बोल रहे हैं कि जांच की जाएगी, अपराधियों को सजा दिया जाएगा। किस तरह से आप इसको देखेंगे? देखिए, जब घटना घट गई है, दुर्घटना घट गई है, उसके बाद जाके कोई फायदा नहीं है। जब उसने अपील किया, आपके एमपी से अपील किया, जो भी बीजेपी के हैं, भाजपा के एमपी हैं, जब उसने एक प्रिंसिपल को कंप्लेन किया, जब उसने ट्विटर में टैग किया एंड कंप्लेन दिया, तब आप कहाँ थे? तब आप क्यों एक्शन नहीं लिए? जबकि आपके एबीवीपी के मेंबर्स सब लोग इसके कंप्लेन लॉन्च किए थे, तब आप आवाज उसका क्यों नहीं सुने? आज जब वो चली गई, तब आज जब वो अभी हॉस्पिटल में पड़ी है और इस परिस्थिति में पड़ी है, वो उस वक्त आप उसको याद कर रहे हैं और उसके परिवार को बोल रहे हैं कि न्याय मिलेगा। ये न्याय तो लेके रहेंगे, क्योंकि ये एक वेकअप कॉल सारे उड़ीसा वासी के लिए है। वो बच्ची देखे दी है हम सबको। एक आखिरी सवाल लेना चाहिए, महिला अपराध को लेकर के यदि हम आंकड़ों का जिक्र करें तो 2014 से लेकर के 2025 तक में लगातार इसमें बढ़ता है, लगातार ये बढ़ते हुए नजर आए। बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, ये तमाम नारे लगाए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो हकीकत है वो लगातार सामने आती है। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं हमने 1 साल के अंदर, और उसके पहले भी उड़ीसा में हम देख लिए हैं कि बेटी पढ़ाओ का कोई है ही नहीं ग्राउंड में, क्योंकि जो परिस्थिति हो रही है स्कूल कॉलेजेस में बच्चे को पढ़ाने के लिए, अभी पेरेंट्स डर रहे हैं। और बेटी बचाओ तो आप छोड़ ही दीजिए, ये अभी अक्यूज्ड को बचाने में लगे हैं और सच्चाई को छुपाने में लगे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की विधायक शोफिया थी। इनका साफ तौर पे कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बिल्कुल भी फेल है, ये अब एक्यूज्ड को बचाने में लगातार लगे हुए। कैमरामैन सचिन के साथ दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।